नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं दिल से रोहित चैनल। दोस्तों, महुआ से राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भतीजे राजेंद्र मीणा पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ये सीट ओम प्रकाश हुड्डा के जबड़े से निकाल लेगी। लेकिन आप सब जानते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिस सीट पर अपनी इच्छा जाहिर करे, अपने पसंद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को बताए और उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की इच्छा को दरकिनार करे, ऐसा हो नहीं सकता इस समय, क्योंकि नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जन आंदोलन जोर शोर से छाए हुए हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरह से पिछले 5 साल में राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ अकेले अपने दम पर तथ्यात्मक तरीके से बड़े बड़े जन आंदोलन किए, अनेक मुद्दों को लेकर, चाहे वो जल जीवन मिशन का मामला हो, चाहे रीट पेपर लीक मामला हो, और बहुत से मामले थे जिनको लेकर वे राजस्थान की सड़कों पर रहे। तो उससे दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वे भी काफ़ी किरोड़ीलाल मीणा से प्रभावित हैं। और वैसे भी आप सबको पता है कि पूर्वी राजस्थान में कई सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी अब से पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की चॉइस के आधार पर ही टिकट देती रही है। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले चुनाव में भी 1.5 दर्जन लोगों की सिफारिश की थी सीटों पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, लेकिन वे सब हार गए थे। उनमें उनकी जो धर्मपत्नी भी चुनाव हारी थी, उनके भतीजे राजेंद्र मीणा महुआ से भी चुनाव हारे थे। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जनाधार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है। और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेता भी ये मानते हैं कि हाँ, राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा काफ़ी जनाधार वाले नेता हैं। और इसी वजह से एक बार राजेंद्र मीणा, जो पिछला चुनाव करीब 7-8 हज़ार वोटों के अंतर से हारे थे, इस बार फिर से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि राजेंद्र मीणा ने अपने काका के प्रभाव के चलते महुआ से टिकट तो हासिल कर लिया है, लेकिन वे इस मामले में अपने पार्टी हाईकमान की कसौटी और भरोसे पर तो वो खरे कितने उतरेंगे, ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो उम्मीद और भरोसा और जो विश्वास डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने राजेंद्र मीणा पर जताया है, तो उस डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की पगड़ी की लाज राजेंद्र मीणा रख पाएंगे या नहीं, ये भी काफ़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये सीट खुद राजेंद्र मीणा भी जानते हैं, क्योंकि उनके भतीजे हैं। ये सीट डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की एक घर की सीट मानी जाती है। और पिछले 2 चुनाव में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को यहाँ से ओम प्रकाश हुड्डा ने एक तरीके से शिकस्त दी है। तो रातों की नींद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भी हराम है। गोलमा देवी, जो उनकी धर्मपत्नी है, वो भी काफ़ी परेशान और विचलित है इस हार से। और जो उनके परिवार के तमाम जो सदस्य हैं और जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जो कट्टर समर्थक हैं, एक बड़ी फौज उनके साथ में जुटी हुई है, वो भी ये चाहती है कि एक बार हुड्डा को इस सीट से हराया जाए। अब देखिए, राजेंद्र मीणा अभी 44 साल के हैं, काफ़ी युवा चेहरा हैं। महुआ पंचायत समिति के वे प्रधान रह चुके हैं। लेकिन अगर जन आंदोलनों की बात करें तो वे अभी इस मामले में काफ़ी पीछे हैं। आप कब तक अपने चाचा के दम पर, अपने ताऊ के दम पर टिकट हासिल करते रहोगे? देखिए, राजनीति में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो, सब बड़े नेता अपने बेटे बेटियों और अपने परिवार के सदस्यों को, अपने निकट के रिश्तेदारों को राजनीति में एडजस्ट करना चाहते हैं। ये उनका एक ख्वाब रहता है और इसमें कोई गलत भी नहीं है। कोई अपने परिवार के सदस्यों को अगर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है तो ये तो एक तरीके से हर किसी की एक इच्छा होती है, चाहत होती है कि उनका परिवार का सदस्य आगे उनकी विरासत को संभाले। क्योंकि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक पारिवारिक मोह भी कह सकते हैं। और ये पारिवारिक मोह किसी भी इंसान के लिए छोड़ना काफ़ी मुश्किल काम होता है। ऐसे बहुत बिरले होते हैं नरेंद्र मोदी जैसे नेता जो परिवार के बारे में कम सोचते हों, देश के बारे में ज़्यादा सोचते हों। अन्यथा आप सबको पता है कि राजस्थान के राजनेताओं की क्या हालत है। तो इसलिए अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने राजेंद्र मीणा को की पैरवी करके ये टिकट दिलवाया है, तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। वे चाहते हैं, क्योंकि उनकी उम्र के
अंतिम पड़ाव पर हैं और जो संघर्ष, जो एक लंबा संघर्ष डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान की राजनीति में किया है, जिस संघर्ष के दम पर, जिन जन आंदोलनों के दम पर कई बार जेल गए हैं, पुलिस की लाठियां खाई हैं, कड़ाके की सर्दी में सड़कों पर सोए हैं, चाहे भीषण गर्मी हो, बरसात हो, वे पब्लिक के लिए हमेशा सड़कों के बीच में रहे और सैकड़ों जन आंदोलनों की उन्होंने अगुवाई की। सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री को लेकर वे जिस तरह से वे घायल हुए थे पुलिस की लाठियों से, ऐसे अनेकों मामले हैं जिसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कभी पीछे नहीं रहे। हमें हमेशा अपने घर नहीं गए, अपनी पत्नी को उन्होंने ज़्यादा समय नहीं दिया। उन्होंने राजस्थान की जनता के लिए, हर जाति और बिरादरी के लिए उन्होंने अपना समय निकाला और हर जाति और बिरादरी के लिए वे हर पल राजस्थान की सड़कों पर रहे। उनके खुद की कोई औलाद नहीं है, लेकिन वे राजस्थान के युवाओं को अपनी औलाद मानते हैं। खुद ये बात गोलमा देवी, जो उनकी धर्मपत्नी है, पूर्व मंत्री रह चुकी है, उन्होंने भी ये बात कही है, कई बार कही है कि वे राजस्थान के युवाओं को ये अपने औलाद समझते हैं। तो यही वजह है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक मीणा समाज के नेता ही नहीं है, बल्कि आज हर जाति और बिरादरी के युवाओं में और लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हैं अपने जन आंदोलनों की वजह से। लेकिन क्या अपने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की इस विरासत को क्या राजेंद्र मीणा संभाल कर रख पाएंगे? क्या उनकी जैसे वे आगे अपने राजनीतिक जो जीवन है उसको आगे बढ़ाएंगे? ये काफ़ी सोचने वाली बात होगी। अभी तक ऐसा कुछ राजेंद्र मीणा में देखने को नहीं मिला। हालांकि वे लगातार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बिल्कुल साथ रहते हैं। इतना लंबा समय साथ रहने के बावजूद भी अभी उन्होंने अपने स्तर पर किसी भी तरह का कोई मुकाम राजनीति में हासिल नहीं किया। ये एक सोचने वाली बात है। अगर वे खुद अपने दम पर, जिस तरह से आपको पता है कि प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका भी जीवन काफ़ी संघर्षशील रहा है। आपको पता है जब भैरू सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उस समय प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजनीति किया करते थे। अगर चाहते तो वे भैरू सिंह शेखावत से अनुनय विनय करके, उनके काका लगते थे, वे भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी ज्वाइन करके विधायक बन सकते थे। लेकिन ना भैरू सिंह शेखावत ने उन्हें राजनीति में आने के लिए ज़्यादा प्रेरित किया और ना ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुद आगे बढ़कर भैरू सिंह शेखावत के पास में गए, जबकि एक परिवार के सदस्य थे। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने, चाहे काफ़ी लंबा समय गुजरा राजस्थान विधानसभा तक पहुंचने के सफ़र तक, लेकिन इस बीच उन्होंने जो जयपुर की सड़कों पर बड़े बड़े जन आंदोलन किए, छात्र हितों को लेकर, जयपुर की जनता के विकास और कल्याण को लेकर, जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े जन आंदोलन किए, उससे वो उनका एक संघर्षशील व्यक्तित्व उभर कर सामने आया और वे एक मंझे राजनेता बनते गए, एक संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी बनते गए, जिससे वे जयपुर के काफ़ी पॉपुलर चेहरा हो गए। बाद में भारतीय जनता पार्टी में भी आए। जब भैरू सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बन गए थे और वसुंधरा राजे जब राजस्थान में आई, तो वो पहले भारतीय जनता पार्टी में भी आई, लेकिन जब वहाँ पर उनको ठीक तरह से तवज्जो नहीं दी गई तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और आज कांग्रेस पार्टी में उनकी गिनती कद्दावर नेताओं में होती है। इसीलिए मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि राजेंद्र मीणा को जो विश्वास, उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जताई है, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी ये चाहते हैं कि राजेंद्र मीणा अब अपने बूते पर अपने इस राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाए। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी काफ़ी संतुष्टि मिलेगी। उन्हें भी ऐसा लगेगा कि हाँ, उनके बाद उनकी विरासत को संभालने के लिए एक मजबूत राजनेता पूर्वी राजस्थान से तैयार हो रहा है। जिस तरह से नरेश मीणा सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिस तरह से वे संघर्ष कर रहे हैं और खुद ये कहते हैं कि मैं अगला डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हूँ, तो क्या राजेंद्र मीणा ऐसा नहीं कर सकते? जबकि वे तो उनके हमेशा साथ में रहते हैं। खैर, मेरा जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि राजेंद्र मीणा ने अपने चाचा यानी किरोड़ीलाल मीणा के प्रभाव के चलते टिकट तो हासिल कर लिया, लेकिन आगे का उनका जो राजनीतिक सफ़र होगा वो उन्हें अपने स्तर पर, अपने दम पर, जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने काफ़ी लंबा संघर्ष करके जो मुकाम हासिल किया, उसी तरह का अगर वे मुकाम हासिल करेंगे तो पूर्वी राजस्थान के वे भी एक कद्दावर नेता बन सकते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जैसे। और आप सबको पता है कि इस समय महुआ विधानसभा सीट से उनके सामने ओम प्रकाश शुक्ला एक कद्दावर राजनेता हैं। और अभी तो ओम प्रकाश शुक्ला अपनी स्टाइल से काफ़ी चर्चित हैं सोशल मीडिया पर। कभी उनका वीडियो सार्वजनिक शौचालय को साफ करता हुआ उनका वीडियो आ रहा है, तो कभी वे वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मचारी महिला के पैर छू रहे हैं। ये सब उनके जो तरीके हैं, एक तरीके से खुद को सर्व समाजी हितैषी बताने के, वो इस समय एक तरीके से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं हर जाति और बिरादरी के। वैसे उन्होंने काफ़ी काम भी करवाए हैं। हालांकि जो राजेंद्र मीणा कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी भ्रष्टाचार किया है, वो एक अलग बात है, लेकिन इस समय वे एक मजबूत राजनेता के रूप में महुआ में स्थापित हो चुके हैं। इसलिए उनके सामने एक मजबूत राजनेता खड़ा हुआ है। तो राजेंद्र मीणा को हालांकि डॉक्टर
डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से उन्हें टिकट मिल चुका है और सवाई माधोपुर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के सामने कड़ी चुनौतियां हैं। वहां पर आशा मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं बगावत करके। अबरार अहमद कांग्रेस पार्टी के काफ़ी मजबूत प्रत्याशी हैं, इसलिए हो सकता है महुआ के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ज़्यादा समय नहीं निकाल पाए, लेकिन राजेंद्र मीणा को जो उनके भतीजे हैं उन्हें कुछ ऐसा कर गुजरना होगा राजस्थान की राजनीति में, महुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों में। उन्हें ये बताना होगा, उन्हें ये विश्वास पैदा करना होगा लोगों में कि हाँ, मैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पदचिन्हों पर चलते हुए आपके लिए हमेशा सड़कों पर तैयार रहूंगा। तो हो सकता है उनकी जीत हो भी सकती है। और वैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से ज़्यादा महुआ विधानसभा सीट पर ज़्यादा गौर करेंगे, क्योंकि ये उनके घर की सीट है। लगातार 2 विधानसभा चुनावों में, पहले 2013 के विधानसभा चुनाव में उनकी धर्मपत्नी ओम प्रकाश उल्ला से हार चुकी हैं, एक बार राजेंद्र मीणा हार चुके हैं गत विधानसभा चुनाव में, अब दूसरी बार राजेंद्र मीणा को वहाँ से मौका मिला है। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भी ये पूरी कोशिश है कि महुआ विधानसभा सीट पर एक बार उनका परिवार का सदस्य काबिज हो जाए तो ओम प्रकाश उल्ला की जुबान बंद हो जाए। अब देखना यह है कि इस सीट पर किसको विजयश्री मिलती है। नमस्कार दोस्तों।